कट कट के प्रयोग से डॉक्यूमेंट के अवयवों को कट किया जाता है। कॉपी कॉपी के प्रयोग से डॉक्यूमेंट के अवयवों को कॉपी किया जाता है। पेस्ट कट तथा कॉपी पेस्ट किए गए अवयवों को पेस्ट के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर लाया जा सकता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड ये क्या है? ऑफिस क्लिपबोर्ड में कट तथा कॉपी किए गए अवयव अस्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं। पेस्ट एंड हाइपरलिंक इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी कट या कॉपी किए गए अवयवों को हाइपरलिंक के रूप में पेस्ट करते हैं। पेस्ट स्पेशल विकल्प किसी कट तथा कॉपी किए गए अवयवों को किसी दूसरे रूप में पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर ऑल इस विकल्प द्वारा डॉक्यूमेंट में उपस्थित संपूर्ण टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट मिट जाता है। फाइंड इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। रिप्लेस इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में से शब्द को किसी दूसरे शब्द में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। गो टू इस कमांड द्वारा किसी निश्चित पेज, लिंक, बुकमार्क इत्यादि तक पहुंच सकते हैं। व्यू मेन्यू क्या है? यह मेन्यू विशेष रूप से डॉक्यूमेंट की स्थिति को दर्शाता तथा उनसे विभिन्न दृश्यों से देखने के विकल्प प्रदान करता है। व्यू मेन्यू के विकल्प निम्नलिखित हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग लेआउट, टूलबार, रूलर, टास्क पैन, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, हेडर एंड फुटर, फुटनोट, कमेंट, फुल स्क्रीन, जूम इत्यादि। तो ये सारे हैं। आगे बात करेंगे हम टूलबार का। इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स में विंडो कार्य सक्रिय तथा निष्क्रिय कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग टूलबार वगैरह होता है। रूलर क्या है? इस कमांड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में विंडो में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूलर को हटाया तथा लाया जा सकता है। हेडर तथा फुटर इसका काम क्या है? इस कमांड का प्रयोग से कोई टेक्स्ट एक बार टाइप करके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के टॉप तथा बॉटम मार्जिन पर लाया जा सकता है। फुल स्क्रीन इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट को पूरे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इंसर्ट मेन्यू इस कमांड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट को डाला जा सकता है। इंसर्ट मेन्यू के विकल्प निम्नलिखित हैं, जैसे पेज नंबर, ब्रेक, डेट एंड टाइम, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड, सिंबल, कमेंट, रेफरेंस, वेब कंपोनेंट, पिक्चर, डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क etc। तो ये सारे होते हैं। पेज ब्रेक इस कमांड के प्रयोग से पेज, कॉलम इत्यादि को बीच में से ही समाप्त कर सकते हैं। पेज नंबर इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट के पेज में नंबरिंग कर सकते हैं। डेट एंड टाइम इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में दिनांक तथा समय को डाला जा सकता है। सिंबल इसके प्रयोग से प्रतीकों को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। डायग्राम इसके प्रयोग से डायग्राम को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इसके प्रयोग से टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, जिसमें टाइप करने के लिए कर्सर प्राप्त होता है। फाइल इसके प्रयोग से किसी अन्य फाइल के अवयवों को डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स इसके प्रयोग से किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। हाइपरलिंक इस कमांड के प्रयोग से किसी अन्य फाइल को सक्रिय फाइल से जोड़ा जा सकता है। बुकमार्क इस कमांड के प्रयोग फाइल के किसी शब्द या वाक्य पर निशान लगाया जाता है, जिसे उस शब्द या वाक्य पर एक बार में पहुंचा जा सके। फॉर्मेट मेन्यू क्या है? इस मेन्यू द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट के में फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट मेन्यू के विकल्प निम्नलिखित है, जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर, शेडिंग, कॉलम, डायरेक्शन, चेंज के सिम्स, ऑटो फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल फॉर्मेटिंग, ये सारे होते हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट क्या है। फॉन्ट से संबंधित सभी फॉर्मेटिंग फॉन्ट विकल्प के द्वारा की जाती है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट रंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, अंडरलाइन स्टाइल, स्टैक, डबल स्टैक, थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इम्बोज, इंग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हाइडन।
पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ से संबंधित सभी फॉर्मेटिंग फॉर्म विकल्प के द्वारा किया जाता है, जैसे लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, इंडेंट इत्यादि। बुलेट्स एंड नंबरिंग, इस विकल्प के प्रयोग से टेक्स्ट को सूची में करने के लिए बुलेट्स एंड नंबरिंग डाल सकते हैं, जैसे उसके डिजाइन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग क्या है? बॉर्डर एंड शेडिंग, इस विकल्प के प्रयोग से टेक्स्ट तथा पेज में बॉर्डर डाल सकते हैं तथा बॉर्डर का डिजाइन भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही शेडिंग, छाया भी डाल सकते हैं। कॉलम, इस विकल्प में टेक्स्ट को पेपर में एक अथवा एक से अधिक कॉलम में टाइप करने की व्यवस्था प्राप्त होती है। टैब, इस विकल्प के प्रयोग से टैब के रुकने की स्थिति निर्धारित होती है। ड्रॉप कैप, इस विकल्प के प्रयोग से पैराग्राफ में प्रथम अक्षर को बड़े रूप में दर्शाया जाता है। डायरेक्शन क्या है? इस विकल्प के प्रयोग से टेक्स्ट के टाइप होने की दिशा निर्धारित करते हैं। यह टेक्स्ट बॉक्स पर ही मान्य होता है। चेंज केस, इस विकल्प के प्रयोग से टाइप किए गए या टाइम से होने वाले अक्षरों को बड़े या छोटे इत्यादि रूपों में लिख सकते हैं। टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू के प्रयोग से डॉक्यूमेंट के रूप में तथा विशेषताओं में परिवर्तन किया जा सकता है। टूल मेन्यू के विकल्प निम्नलिखित है: स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, लैंग्वेज, स्पीच, शेयर, वर्क स्पेस, कंपेयर एंड मर्ज, डॉक्यूमेंट, वर्ड काउंट, ऑटो समराइज, टैग चेंज, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एवं मेलिंग, मैक्रो ऑप्शन, कस्टमाइज, ये सारे होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये क्या है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट में वर्तनी तथा व्याकरण संबंधित त्रुटियों को दूर करता है, जिससे डॉक्यूमेंट त्रुटिहीन हो जाता है। वर्तनी संबंधित त्रुटि लाल अंडरलाइन से तथा व्याकरण संबंधित त्रुटि हरे अंडरलाइन से दिखाई पड़ती है, जिसे मानवीय ढंग से सुधारा जा सकता है। या टूल्स मेन्यू के स्पेलिंग एवं ग्रामर या F7 बटन दबाने पर सही वर्तनी तथा व्याकरण सूझता है, जिसे इग्नोर ऑल द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट की त्रुटिहीन किया जा सकता है। लेटर एवं मेलिंग ये क्या है? इस विकल्प में हमें पत्र लिखने तथा उसे फॉर्मेटिंग करने हेतु उप विकल्प प्राप्त होते हैं, जैसे मेल मर्ज जो होता है अपना टूल को शो करना, एनवेलप्स एंड लेबल, लेटर विजार्ड। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज के प्रयोग से कोई दस्तावेज एक बार टाइप करके कई व्यक्तियों के लिए इस प्रकार निकाला जा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। मेल मर्ज के प्रयोग से डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं तथा इसे दस्तावेज में स्थापित करके एक दस्तावेज को अनेकों डेटा सेट के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मेल मर्ज का प्रयोग करने के लिए मेल मर्ज स्टॉक पैन का प्रयोग करके विभिन्न प्रकारों जैसे लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी आदि तैयार कर सकते हैं। मेल मर्ज का प्रयोग करने के लिए कौन कौन से चरण है, इसे हम आगे देखेंगे। चरण 1 क्या है? दस्तावेज का प्रकार चुनते हैं। कई व्यक्तियों के हम निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रकार चुनते हैं, जैसे लेटर हो गया, ईमेल, मैसेज हो गया, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। इनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेकेंड हमारा क्या चरण? दस्तावेज को प्रारंभ करने का प्रकार चुनते हैं। निम्न में से कोई एक विकल्प को चुन करके विजार्ड, ताकि प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी मेल मर्ज जोड़ी या बनाया जा सके। अब बात करते हैं तात्कालीन दस्तावेज प्राप्त करना। टेम्पलेट से प्रारंभ करना, पहले से बने दस्तावेज से प्रारंभ करना है, तो ये सारे होते हैं। तीसरा चरण क्या? प्राप्तकर्ताओं को चुनना। प्राप्तकर्ताओं की सूची चुनना, जिसके लिए लेटर या डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है। पहले से बने सूची का प्रयोग करना। आउटलुक कॉन्टेंट से चुनना, नई सूची टाइप करना। चौथा चरण क्या है? पत्र या लेटर टाइप करना। तो पत्र या लेटर टाइप करते हैं ताकि इसे मेल मर्ज किया जा सके। स्थान पर कुछ फील्ड छोड़ देते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्तियों की विभिन्न सूचना डाली जा सके। पांचवा क्या है?
पत्र लेटर का प्रीव्यू देखते हैं। पत्र लेटर का लेटर टाइप करने के पश्चात इसका प्रीव्यू देखते हैं ताकि सही सूचना प्रिंट हो सके। छठा क्या है, मेल मर्ज को पूरा करने की प्रक्रिया। अब दस्तावेज मेल मर्ज होने के लिए तैयार है। मर्ज डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करने पर एमएस वर्ड की नई विंडो खुलेगी और इसमें सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए मेल मर्ज किए गए दस्तावेज को एक के बाद एक प्राप्त हो जाएंगे। विजार्ड क्या है, एमएस वर्ड की चरणबद्ध प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता द्वारा बार बार निर्देश देने पर निर्देश के अनुसार दस्तावेज तैयार हो जाता है। टेम्पलेट, एमएस वर्ड में विशेष प्रारूप से बनी फाइल या फाइलें पहले से बनकर तैयार रहती हैं जिसमें कुछ परिवर्तन करके प्रयोग में लाया जाता है, उसे टेम्पलेट बोलते हैं। टेबल मेन्यू क्या है, टेबल का प्रयोग करके डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह रो तथा कॉलम से मिलकर के बनी होती है। यह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें रो तथा कॉलम के विभाजन से जो भाग बनता है उसे सेल कहते हैं। सेल में ही डेटा भरा जाता है। टेबल दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल तथा नॉन सिमेट्रिकल। टेबल मेन्यू के विकल्प निम्नलिखित हैं, ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल, डिलीट, सेलेक्ट, मेल मर्ज, मर्ज सेल, स्लिप सेल, टेबल ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट, हेडर रो, रिपीट, कन्वर्ट, शॉर्ट फार्मूला, हाइड ग्रिड लाइन, टेबल प्रॉपर्टीज आदि। ड्रा टेबल, इसके प्रयोग से जटिल नॉन सिमेट्रिकल टेबल बना सकते हैं जिसमें रो की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है तथा कॉलम की संख्या भी परिवर्तित हो सकती है। ड्रा टेबल के माध्यम से बनाने की प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। जिस स्थान पर टेबल चाहिए वहां क्लिक करिए। टेबल मेन्यू में से ड्रा टेबल पर क्लिक करें। टेबल तथा बॉर्डर टूल बार खुलकर आएगा तथा कर्सर पेंसिल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा जिसे ड्रैग करने पर आयताकार आकृति बन जाएगी। पेंसिल के ड्रैग से ही कॉलम तथा रो को भी बनाते हैं। यदि कोई रो या कॉलम मिटाना है तो टूल बार से इरेजर विकल्प का प्रयोग करेंगे। टेबल तथा बॉर्डर टूल बार के रूप से टेबल के लाइनों के डिजाइन, चौड़ाई, रंग इत्यादि को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये नोट क्या है, टेबल को ड्रा करते समय कंट्रोल बटन दबाए रखने तथा उसमें ऑटोमेटिक टेक्स्ट रैपिंग लगाई जा सकती है। इंसर्ट, डॉक्यूमेंट में बनाए टेबल डालने के लिए इंसर्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं जिसमें रो का लंबाई तथा कॉलम की गहराई एक बराबर होती है। टेबल डालने की प्रक्रिया क्या है, जिस स्थान पर टेबल चाहिए वहां क्लिक करें। टेबल मेन्यू से इंसर्ट तथा टेबल पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या निर्धारित करते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर के द्वारा टेबल का डॉक्यूमेंट में स्थित निर्धारित करते हैं। डिलीट क्या होता है, इस विकल्प का प्रयोग करके टेबल, कॉलम तथा रो सेल को दस्तावेज में से मिटाया जा सकता है। सेलेक्ट, इस विकल्प का प्रयोग करके टेबल, कॉलम, रो तथा सेल को चुना जा सकता है। मेल मर्ज क्या है, मर्ज सेल, मर्ज सेल विकल्प द्वारा कई सेलों को मिलाकर एक सेल में परिवर्तित किया जा सकता है। स्प्लिट सेल, यह क्या है, इस विकल्प के प्रयोग से एक सेल को कई सेलों में विभाजित किया जा सकता है। स्प्लिट टेबल क्या है, स्प्लिट टेबल विकल्प द्वारा एक टेबल को दो या दो से अधिक टेबल में बांटा जा सकता है। टेबल ऑटो फॉर्मेट, इस विकल्प का प्रयोग टेबल डिजाइन या फॉर्मेट होता है जिसे टेबल के डिजाइन व फॉर्मेट में बदला जा सकता है। ऑटो फिट क्या है, यह विकल्प टेबल के डॉक्यूमेंट में सेट होने की स्थिति को दर्शाता है। हेडर रो रिपीट, यह विकल्प हेडर रो पर लिखे अवयव को दिखाता है। कन्वर्ट, कन्वर्ट के माध्यम से टेबल को टेक्स्ट में तथा टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित किया जा सकता है। शॉर्ट के द्वारा डेटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। हाइड ग्रिड लाइन, इस विकल्प के द्वारा टेबल की लाइनों को छुपाया दिखाया जा सकता है। टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प में टेबल की सेटिंग है तो विकल्प प्राप्त होते हैं। ड्राइंग टूल बार क्या है,
ड्राइंग टूल बार में हमें डॉक्यूमेंट में डिजाइन बनाने तथा उसमें फॉर्मेटिंग संबंधी विकल्प प्राप्त होते हैं। ड्रा मेन्यू में पहले से इंसर्ट ऑब्जेक्ट को सेट, एडिट तथा फॉर्मेट करने के विकल्प प्राप्त होते हैं। सिलेक्ट विकल्प द्वारा डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है। ऑटो शेप विकल्प में विभिन्न आकृतियां प्राप्त होती है जिसे चुनकर ड्रैग करने डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। लाइन के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में लाइन खींची जा सकती है। एरो के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में तीर खींचा जा सकता है। रेक्टेंगल का प्रयोग डॉक्यूमेंट में आयताकार आकृति बनाई जा सकती है। ओवल के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में अंडाकार या गोलाकार आकृति बनाई जाती है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? इसके प्रयोग से टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। वर्ड आर्ट क्या है? इसके प्रयोग से टेक्स्ट को कलात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। डायग्राम वर्ड में अनेक प्रकार के बनाए जाने वाले डायग्राम के टूल मिलते हैं जिनके द्वारा इन्हें डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट में कुछ आकृति, चित्र, ध्वनि, चलचित्र इत्यादि संरचित होती है जो क्लिप आर्ट कहलाते हैं। इन्हें हम प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन तथा वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर क्या होता है? इंसर्ट पिक्चर के द्वारा डॉक्यूमेंट में पहले से सेव किसी पिक्चर फाइल को डाल सकते हैं। फिल कलर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्य रूप से दो प्रकार की चित्र डाल सकते हैं जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट तथा पिक्चर कहलाते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत ऑटो शेप, डायग्राम, कर्व, लाइन। वर्ड आर्ट में फिल कलर के प्रयोग से ऑब्जेक्ट में विभिन्न रंग भरे जा सकते हैं। लाइन कलर के प्रयोग से ऑब्जेक्ट्स के लाइन को विभिन्न रंगों में परिवर्तित किया जा सकता है। फॉन्ट कलर के प्रयोग से डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को विभिन्न रंगों में परिवर्तित किया जा सकता है। लाइन स्टाइल का प्रयोग लाइन के स्टाइल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डैश स्टाइल का प्रयोग से लाइन को डैश की विभिन्न डिजाइनों में परिवर्तित किया जा सकता है। एरो स्टाइल का प्रयोग तीर के स्टाइल में परिवर्तित करने में किया जाता है। शैडो स्टाइल का प्रयोग छाया के स्टाइल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 3D स्टाइल अंतिम है हमारा। 3D स्टाइल विकल्प ऑब्जेक्ट्स को त्रिआयामी रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये रहा हमारा MS वर्ड का ट्यूटोरियल जो हमारा हिंदी में था। अब बात करते हैं इसका इंग्लिश में क्या है उसको भी देख लेते हैं हम।